ब्लड रिलेशन का थर्ड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम दो पर्सन के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉइंटिंग ए वुमेन, कपिल सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स सन। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू कपिल? ऑप्शन है सिस्टर, कजन, मदर, डॉटर या डेटा इनएडिक्वेट। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में कि एक वुमेन को पॉइंटिंग कर रहा है कपिल और कह रहा है कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर सन। तो हमें बताना है कि वो वुमेन कपिल से किस तरह से रिलेटेड है, क्या रिलेशन है उस वुमेन का कपिल से। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले हमें दो बातें ध्यान रखनी होंगी कि जो इस तरह की स्टेटमेंट्स है वो किसके द्वारा कही जा रही है और जो ये स्टेटमेंट कह रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो कपिल कह रहा है। ठीक है, और जो बात कर रहा है जिसकी, वो एक किसी वुमेन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शी है वो वुमेन है और जो माई है वो कपिल है। ठीक है, तो माई वर्ड जो है वो कपिल से रिलेटेड है और जो शी वर्ड है वो वुमेन से रिलेटेड है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का आसान वे है, वैसे तो हम इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे स्मार्टर वे से करते हैं। क्या तरीका करने का कि जो हमें स्टेटमेंट दी गई है हम उसे डिफरेंट वे में कट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो ये स्टेटमेंट है वो इजी हो जाए। अब ये कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है तो हम इसे आसान कर लेते हैं। कपिल कह रहा है कि शी मीन्स कि वो वुमेन इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर सन। माई मीन्स कपिल्स ग्रैंड मदर सन। कपिल्स ग्रैंड मदर सन या तो कपिल के फादर या फिर अंकल। ठीक है, तो क्लियर है, वुमेन इज द ओनली डॉटर ऑफ कपिल्स फादर और अंकल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि जो वुमेन है वो कपिल के फादर या अंकल की ओनली डॉटर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब क्लियर हो चुका है कि जो ग्रैंड मदर सन है या तो वो फादर है या फिर अंकल है, और वो जो वुमेन है वो कपिल की फादर या अंकल की डॉटर है। ठीक है, तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर तो जो वुमेन है वो कपिल के फादर की डॉटर है तो वो उसकी सिस्टर होगी, अगर वो कपिल के अंकल की डॉटर होगी तो वो उसकी कजन होगी। तो हमें बताना है कि वो वुमेन कपिल से किस तरह से रिलेटेड है। अब हमें यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं है कि ग्रैंड मदर सन की उसके फादर की बात हो रही है कपिल के या अंकल की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर ये कह नहीं सकते कि कपिल्स फादर्स एंड अंकल्स डॉटर की उसकी सिस्टर है या उसकी कजन है। ठीक है, तो या तो उसकी सिस्टर भी हो सकती है, कजन भी हो सकती है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमें सिस्टर भी दिया हुआ है और कजन भी दिया हुआ है, मदर नहीं है, डॉटर भी नहीं है, या तो सिस्टर है या कजन है। लेकिन हमें ऑप्शंस अलग अलग तरह दो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन 5 के साथ जाएंगे, डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि हमें क्लैरिफाई नहीं किया हुआ कि यहाँ पर जो मदर सन है वो कपिल फादर है या कपिल्स अंकल है। फादर्स डॉटर होती तो सिस्टर होती, अंकल्स डॉटर होती तो कजन होती, लेकिन यहाँ पर फादर और अंकल क्लियर ही नहीं किया गया, तो ये जो डेटा है वो इनएडिक्वेट है। थर्ड मॉडल का सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, पॉइंटिंग टू मैन, निर्मला सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माय हस्बैंड ग्रैंड मदर ओनली चाइल्ड। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू निर्मला? हस्बैंड है, ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर है, डेटा इनएडिक्वेट है, नन ऑफ दिस ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो पॉइंटिंग टू मैन, निर्मला इस स्टेटमेंट को कह रही है और किसी मैन की तरफ पॉइंटिंग कर रही है, और वो स्टेटमेंट है ही इज द ओनली सन ऑफ माई हस्बैंड ग्रैंड मदर ओनली चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है कि जो ही है वो मैन की बात कर रही है। ठीक है, और माई यहाँ पर निर्मला है। तो ये क्लियर हुआ कि जो बात हो रही है वो मैन की हो रही है और जो बात कर रहा है वो निर्मला है।
तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि जो बात कर रहा है वो निर्मला है और जिसकी बात हो रही है वो उस मैन की बात हो रही है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को कट शॉर्ट करें, मैन इज द ओनली सन ऑफ निर्मलाज हस्बैंड ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड। ठीक है, तो निर्मला हस्बैंड ग्रैंड मदर्स यानी कि ग्रैंड मदर इन लॉ, निर्मला ग्रैंड मदर इन लॉ ओनली चाइल्ड। तो ओनली चाइल्ड यानी कि जो निर्मला की ग्रैंड मदर इन लॉ है उसके ओनली चाइल्ड, यानी कि जो निर्मला है उसकी ग्रैंड मदर की ओनली चाइल्ड यानी कि उसके पेरेंट इन लॉ, चाहे वो मदर इन लॉ है चाहे वो फादर इन लॉ है। ठीक है, ओनली चाइल्ड यानी कि पेरेंट इन लॉ। अब ये क्लियर नहीं है यहाँ पर कि चाइल्ड सन है या डॉटर है। अगर सन होता तो फादर इन लॉ और अगर डॉटर होती तो मदर इन लॉ। ठीक है, तो ये पेरेंट इन लॉ। तो अब स्टेटमेंट इजी हो गई। ही इज द ओनली सन ऑफ निर्मला पेरेंट इन लॉ। ओनली सन ऑफ निर्मला पेरेंट इन लॉ, ओनली सन यानी कि जो पेरेंट इन लॉ का जो चाइल्ड है वो ओनली सन है, तो ओनली सन यानी कि निर्मलाज हस्बैंड। तो यहाँ पर जो ही है वो निर्मला का हस्बैंड है, तो यहाँ पर आंसर है ए हस्बैंड। तो आपने सिंपली जो स्टेटमेंट है उसे कट शॉर्ट कर लेना है कि ही मीन्स मैन है, इज द ओनली सन ऑफ निर्मला पेरेंट इन लॉ। हस्बैंड ग्रैंड मदर क्लियर हुआ कि हस्बैंड ग्रैंड मदर होता है ग्रैंड मदर इन लॉ। ठीक है, ग्रैंड मदर इन लॉ ओनली चाइल्ड यानी कि पेरेंट इन लॉ, ये भी कट हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेटमेंट हुई ओनली सन ऑफ पेरेंट इन लॉ, ओनली सन ऑफ पेरेंट इन लॉ यानी कि निर्मलाज हस्बैंड। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए हस्बैंड। तो देखा आपने कि अगर हम इस तरह के स्टेटमेंट को कट शॉर्ट कर ले या सिंपल वर्ड्स में ले आए जो हमें रिलेशन पता है एक्चुअल में, तो ये क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ब्लड रिलेशन में सीखा कि हम फैमिली ट्री कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फैमिली ट्री पर भी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं अगर आप उस पर प्रैक्टिस करें अच्छे से। कुछ सिंबल्स की हेल्प से हमें रिलेशन दिए हुए थे, सिंबल्स को इंडिकेट करके कुछ हमें रिलेशन दिए हुए थे और उस पर बेस क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने वो भी सॉल्व करके देखे और अब हमें यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट दी हुई थी जिन्हें हमने सिंपल करके यहाँ पे आंसर को फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से आप ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।